So the next combination of errors we are going to do with division or quotient. हमने addition, subtraction, multiplication कर दिया है. Now the fourth one is division. So A and B are given. The resultant X is given. कुछ तो आ रहा है X with division वाला कुछ तो combination of A and B. Okay. So what we are supposed to perform is X is equal to A by B. This is what is ट्रू वैल्यू वाला इक्वेशन. वी हैव टू स्टार्ट विद दिस. ओके, वी हैव अंडरस्टूड जैसे ही ट्रू वैल्यू का रिलेशन होता है वैसे ही मेजर्ड वैल्यू का रिलेशन मिलेगा, मतलब वैसे ही इट विल रिजेंबल, राइट. सो वी कैन से दैट x bar is equal to a bar upon b bar. Now I have already written this because somewhere we are going to use this formula. चलो शुरू करते हैं. ये जो फॉर्मूला है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू. सो x इज व्हाट इट इज, x बार प्लस और माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a बार प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन b बार प्लस और माइनस डेल्टा b. ओके, अब क्या करना है, आई एम राइटिंग दिस टर्म इन सच अ फॉर्मेट कि जिससे हम कुछ अच्छे वाले चेंजेस कर सकते हैं पर इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, मतलब समझ नहीं आया. तो प्लस और माइनस ये जो डेल्टा ए है ना उसके साथ मैं ए बार अपॉन ए बार अगर लिख दूँ तो उससे टर्म चेंज होगा? नहीं होगा. कैसे? ए बार कैंसिल कर दो, वही मिल जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है. यस और नो? वही मिल जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है. ओके, सेम वे आई एम गोइंग टू डू विथ बी बार. प्लस और माइनस डेल्टा बी के साथ बी बार ऊपर बी बार नीचे, मतलब क्या किया, डेल्टा बी वैल्यू के साथ बी बार मल्टीप्लाई किया और बी बार डिवाइड किया, सिर्फ ये टर्म के साथ. ये तो अलग ही है, क्लियर. सो इसके साथ ही हमने ब्रैकेट रखा है. इससे क्या होगा, चलो बी बार कैंसिल हो गया, क्या मिला, वही टर्म जो ऊपर लिखा हुआ है. यस और नो? राइट, अंडरस्टूड. अब क्या करना है, अब ये चीज को और अच्छे से लिखना है, मतलब आई वांट टू डू फ्यू चेंजेस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस. अब ये पूरे टर्म में से, मतलब पूरे न्यूमरेटर में से मुझे ए बार कॉमन निकालना है. ए बार कॉमन निकालना है मतलब ये साइन के पहले ए बार है, हाँ निकल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा. क्लियर. ये पूरे टर्म में से प्लस और माइनस के बाजू वाले टर्म में से, उसके बाद वाले टर्म में से अगर मुझे ए बार निकाल देना है, इफ़ यू सी यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों है पर हम कौन सा निकाल रहे हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर ही है. इफ़ यू आर नॉट राइटिंग अपॉन 1, दिस मीन्स व्हाट, इट रिफ्लेक्ट्स द सेम थिंग विच इज रिटन ओवर हियर, राइट. तो अगर हम न्यूमरेटर में से यहाँ से ए बार निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली साइन के बाद भी न्यूमरेटर से ही ए बार निकलेगा. क्लियर. सो हाउ डू वी राइट इट, ए बार बाहर निकला, प्लस और माइनस के पहले 1 बचेगा, ओके द साइन, और यहाँ पे क्या बचेगा, न्यूमरेटर में डेल्टा ए बचेगा, डिनोमिनेटर वाला ए बार पूरा बचेगा. पता चल रहा है? क्लियर. ओके, सो हमने बाहर क्या निकाला, हमने बाहर निकाला न्यूमरेटर यहाँ पे छुपा हुआ अपॉन 1 है. यहाँ से भी क्या निकालेंगे, न्यूमरेटर, यहाँ से भी क्या निकालेंगे, न्यूमरेटर. जो बचेगा वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ रखेंगे. सो दिस इज बी बार 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी बार. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, अब क्या करेंगे हम, नाउ अच्छा यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया था, राइट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन दिस टर्म अगेन, एक्स बार प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अच्छा देखो, ए बार अपॉन बी बार, ए बार अपॉन बी बार डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है. अच्छा, अब दिस अपॉन दिस लिखना है तो सबसे पहले 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बार एंड 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी बार का पावर -1. ये क्या अजीब सा लिखा है, देखो, कैन वी राइट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1. तो ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म क्या है, 1 अपॉन एक्स, और अगर उसको लिखना है तो हम x टू द पावर -1 न्यूमरेटर में लिख सकते हैं. सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटर्न, x टू द पावर -1 एज शोन ओवर हियर. पता चल रहा है?
क्लियर? ओके, अब मैं ए बार अपॉन बी बार को डायरेक्टली एक्स बार लिख सकती हूँ. कहाँ से आया? यहाँ से आया. क्लियर? डन. मेजर्ड वैल्यू को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. मेजर्ड वैल्यू सी, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू. डन. चलो, अब 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बार विल रिमेन एज इट इज, एंड इसको अब हमें चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ, देखना, ध्यान से देखना. अच्छा रुको, कहाँ से आया वो पहले दिखा देती हूँ. 1 प्लस एक्स, रुको, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम ऑलमोस्ट इक्वल टू दिखा सकते हैं. दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये मेरा वाला मैथमेटिक्स है, बट इक्वल टू से थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट. क्लियर? दिस होल टर्म इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1 प्लस एन एक्स. पता चला क्या किया? जो पावर है उसको 1 प्लस के बाद वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. 1 प्लस एक्स था, यहाँ पे देखो 1 प्लस एन एक्स है, मतलब जो भी पावर है उसको 1 प्लस के बाजू वाला जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर? दिस इज पॉसिबल व्हेन, दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1. तो ये ऐसा है जो हमें याद रखना है. ये मैं नहीं सिखा रही हूँ, ये मैथ्स में सीखोगे आप लोग, सुन, मैथ्स में सीखोगे आप लोग. तो अभी के लिए ये कंडीशन सिर्फ याद रख लेनी है. क्लियर? ये डेरिवेशन, मतलब ये कंडीशन कैसे आई, इट विल बी गिवन टू यू, बट इन मैथमेटिक्स फॉर नाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस थिंग. अच्छा, तो हमारे लिए ये कहाँ पे कैसे वैलिड होता है, तो देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखे. 1 तो है ही, ये जो पूरा टर्म है दिस इज x, और ये जो टर्म है जो मैंने बॉक्स किया है दिस इज n. क्लियर? डन. ओके, अब लिखे इसके टर्म्स में. सो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. सो 1 प्लस और माइनस एन एक्स. एन क्या है? -1, तो -1 मल्टीप्लाई कर दिया n, और ये पूरा डेल्टा बी अपॉन बी बार. डन. ओके, फिर से दिस इज व्हाट, दिस इज n, दिस इज व्हाट, दिस इज x. क्लियर एवरीवन? राइट? मतलब जो n की जगह चेंज करके लिखी है वो यहाँ पे मैच हो रहा है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, अब ये टर्म को फिर से लिखेंगे. तो दिस इज x बार 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बार इंटू 1 प्लस माइनस 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 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बार. अच्छा, यहाँ पे कैसे जस्टिफाई हुआ कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1? सी, दिस इज फ्रैक्शनल वैल्यू. फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एरर्स, फ्रैक्शनल एरर का वैल्यू कितना होता है? जो भी एवरेज किया हुआ टोटल एरर आएगा, बहुत सारे मेजरमेंट्स का, बहुत सारे रीडिंग्स का, अपॉन द मीन मेजर्ड वैल्यू, मतलब वो 0.0 समथिंग में आएगा या 0.00 समथिंग में आएगा. सो दिस इज क्वाइट अ लेसर वैल्यू कंपेयर टू 1. दैट्स वाई हमारा जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू का टर्म होगा, हाँ, वो ये फॉर्मूला में फिट होता है, मतलब x इज वेरी वेरी लेस देन 1, सो देन वी कैन अप्लाई दिस कंडीशन. क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं. शुद्ध इंग्लिश में लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x बार. अगर पहले के वीडियोस देखे होंगे देन आई हैव सेड दैट दिस इज माय उर्दू, पर उर्दू में क्या लिखा है वो मैं बोली हूँ. आई हैव सेड इट. सो व्हाट यू आर सपोज टू राइट डाउन इज डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x बार. चलो करेंगे. सो x बार अपॉन x बार प्लस और माइनस डेल्टा x अपॉन x बार. डन. LHS हो गया. ओके, अच्छा ये रहा. अब यहाँ से लिखना ना, एंड लास्ट टर्म वी हैव रिटर्न वाज दिस x बार
अपॉन एक्स बार हो गया, ये पूरे टर्म के नीचे एक्स बार आ ही गया है, क्लियर। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक्स बार के नीचे एक्स बार लिख दिया है, डन। 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बार इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बार, ओके डन। देखो कैंसिल कैंसिल, क्या बचेगा, जगह नहीं है यार, चलो लिखते हैं फिर भी। दिस विल बी व्हाट, 1 प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू, am I mistaken? No, I'm not. Okay. अब क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 हो गया, x बार कैंसिल हो गया, 1 हो गया, मतलब दिस इनटू दिस ब्रैकेट, दैट इज ऑल। सो 1 प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a बार इंटू 1 प्लस और माइनस डेल्टा b, माइनस प्लस है ये, डेल्टा b अपॉन b बार, क्लियर। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन में किया था, ये 1 को ये दोनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बार को दोनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ लिखेंगे हम, जगह नहीं है, बट लेट्स ट्राई ओवर हियर। चलो, तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू, चलो ये जो 1 है, ये जो 1 है उसके साथ ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1 इंटू 1 1, 1 into this whole term as it is, so plus or minus delta a upon a bar, done। अब ये हो गया ब्रैकेट का, ये पूरे टर्म को ये दोनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। so this whole term into 1 will be minus plus delta b by b bar, और ये टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। so this will be what, plus minus डेल्टा ए अपॉन ए बार इंटू डेल्टा बी अपॉन बी बार, क्लियर, ओके। अब ये और ये कैंसिल हो गया, वी एंड अप गेटिंग व्हाट, तो डेल्टा, एक मिनट, नॉट टू फॉरगेट, प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बार माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बार, और ये लास्ट वाला टर्म प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बार इंटू डेल्टा बी अपॉन बी बार, ओके। देखो सेम कंडीशन दैट वी हैव सीन इनटू मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल एरर वैल्यू, दूसरा फ्रैक्शनल एरर वैल्यू। फ्रैक्शनल एरर वैल्यू इन इटसेल्फ इज अ वेरी छोटो वैल्यू डेसिमल में, इनटू अगेन दूसरा ऐसा छोटो वैल्यू, डेसिमल इनटू डेसिमल विल डबल द डेसिमल प्लेसेस, तो ये और छोटो हो जाएगा। सो दिस टर्म इज निग्लेक्टेड मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया। सो वी एंड अप गेटिंग व्हाट, पूरा यही टर्म विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बार प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी बार। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सेड दिस ऑलरेडी कि एरर की वैल्यू में कभी भी कॉम्बिनेशंस जब हम ले रहे हैं तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये चारों कॉम्बिनेशन में से मैक्सिमम एरर वी आर सपोज टू कंसिडर। तो जब ये चारों का प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन मिलके वी विल एंड अप गेटिंग व्हाट, प्लस प्लस वाला कॉम्बिनेशन विल कंसिडर, ओके। सो वी एंड अप गेटिंग डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए बार प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बार। नाउ अगेन यू मस्ट हैव नोटिस कि जो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन में मिल रहा है वो सेम रिजल्ट डिवीजन में भी मिल रहा है। क्या, जो दो क्वांटिटीज को मिला के हमने कॉम्बिनेशन बनाया था डिवीजन का, उसमें द रिजल्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यू, द रिजल्टेंट फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ individual fractional errors of the two given physical quantities. Clear everyone? Done. So we understood that addition और subtraction में same end result आता है, which is in addition of errors, and multiplication और division में भी we end up getting same result, that is fractional error का
addition. I hope this is clear to all of you. Please write down. Achha, one last thing that I forgot to mention. Sometimes instead of bar, they have given in denominator directly the letters, that is X, A or B, it's fine. The way they have been notified does not matter. What they signify that matters. मतलब ये जो X बार है, A बार है या B बार है, उसकी जगह पे X, A या B कुछ भी लिख रहे हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? आइदर वो एवरेज किया हुआ पूरा डेटा होगा मेजर्ड वैल्यूज़ का, और एल्स ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया होगा. क्लियर? तो वो बार लिखने से, आई मीन दिस फॉर्मेट में बार लिखने से उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है. So in question, the bar might be given, might not be given, it means the same. It's just a way of writing. Now, write out.